अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब आज भी अदालत में पेश हुए, गैर मामूली मनाजिर थे, बहुत ज्यादा गैर मामूली चीजें हुई हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान को कोई बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला, मामला फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खाते में डाल दिया गया है। लिहाजा तोशा खाना ही महसूस हो रहा है कि वो केस होगा जहां पर इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जो फट्टे हैं, जो पलड़े हैं, वो दोनों बराबर किए जाएंगे। और दोनों पलड़े फट्टे बराबर तभी होंगे जब खान डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे। लिहाजा खान भी जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो उम्मीदें, ख्वाहिशात और मंशाएं सारी पूरी नहीं होती। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो कंसेप्ट है वो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ ही जाकर यानी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। और लंदन में बैठे हुए, अभी दुबई में बैठे हुए मियां साहब की ख्वाहिशात और उनकी मंशाएं भी पूरी की जाएंगी। आज अदालत के अंदर गैर मामूली मनाजिर थे। एक तो सुबह वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुई जहां पर वही एक साफी नुमा चीज जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ बदतमीजी की थी, उन्हें बेशरम और डीट कहा था कि आप यू टर्न लेते हैं। और फिर इमरान खान साहब के सामने आए और आकर खान साहब से कुछ गुफ्तगू की, बातचीत की। और उसके बाद वीडियो सर्कुलेट हुई कि शायद उन्होंने खान साहब से जाकर माफी मांगी है कि मेरी नौकरी चली गई है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर मैंने उन्हें टेलीफोन कॉल करके पूछा कि क्या वाकईतन आपने माफी मांगी है? तो उन्होंने कहा मैंने खान से कोई माफी शाफी नहीं मांगी, बल्कि मैंने इमरान खान से जाकर कहा कि जो आपकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फिर तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये मुझे धक्के मार रहे हैं, ये मुझे ठुड्डे मार रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। इस पर खान साहब ने मुझसे माफी तलब की और खान साहब ने कहा कि मैं आपसे माजरत चाहता हूं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बराए मेहरबानी इस चीज को इग्नोर करें। तो खान साहब ने एक और यूटर्न लिया और इस साफी नुमा जर्नलिस्ट से या साफी नुमा चीज से खान साहब ने माफी मांगी है, बड़ेपन का मुजाहरा किया। लेकिन बहरहाल वो अपनी स्टेटमेंट पर कायम है कि उन्हें खान साहब से उन्होंने माफी नहीं मांगनी। और खान साहब बेशरम भी है, यूटर्न लेते हैं और डीट भी हैं, लेकिन खान साहब ने बहरहाल एक उनसे आज माफी तलब की है। एक और वीडियो सर्कुलेट कर रही है जहां पर एफआईए के एक एहलकार खान साहब को सलूट मारते हैं। खान साहब जो ही गाड़ी से उतरते हैं वो सलूट मारते हैं और बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ खान साहब के सामने खड़े होकर उन्हें सलूट पेश करते हैं। तो ये भी गैर मामूली मनाजिर थे जहां पर खान साहब के गिर्द इतना ज्यादा माहौल बना दिया गया खौफ और टेरर का। और ऐसे माहौल में वर्दी में एक शख्स इस तरह से खान को सलूट मारे, फिर जब भी इमरान खान जहां पर जाते हैं अवाम का जमघट लग जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर वैसे ही आ जाते हैं, कुछ वकला यानी बाकी केसेस छोड़कर भी वहां पर मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग वैसे ही खान साहब को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही मनाजिर आज कमरा अदालत के थे जहां पर मस्जिद जजेस को उठकर जाना पड़ा क्योंकि अदालत के कमरे में इतना ज्यादा रश पड़ गया था। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आज इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर से गुफ्तगू की है, बातचीत की है। और इमरान खान साहब ने कहा कि सब रिपोर्टर्स को आने दे, जितने भी रिपोर्टर्स हैं, मेरे मुखालिफ हैं या मेरे हिमायती हैं, सबको आने दे और आकर मुझसे सवाल पूछे। तो जो कुछ लोग बड़े बातचीत करते थे या तासुर एक फैलाते थे कि इमरान खान बुनियादी तौर पर चंद मखसूस साथियों को बुलाता है, मखसूस यूट्यूबर्स को बुलाता है, इमरान खान सिर्फ उन्हें इंटरव्यू देता है, तो ये तासुर भी खत्म हो गया। और बहुत सारे और भी लोग वहां पर मौजूद थे। और आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, बहुत बड़ी टाइकून मलक रियाज का भी खान साहब ने जिक्र किया है। और फिर नवाज शरीफ साहब के बेटे ने जो प्रॉपर्टी उन्हें बेची थी उसका भी जिक्र हुआ है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मलिक रियाज का जिक्र हो जाए तो वैसे भी साफी भी खामोश हो जाते हैं, मीडिया भी खामोश हो जाता है और कोई भी नहीं चलाता। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब से साथियों ने सवाल पूछा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ आप सदारती रेफरेंस लाए थे। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया था, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं था, मैं काजी फाइज ईसा साहब को नहीं जानता था, ना ही कभी उनसे मिला हूं। उसके बाद पार्टी छोड़ने वालों के लिए खान साहब ने कहा कि इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक लोग वो हैं जो मेरे साथ खड़े रहे, जो इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने अपने कारोबार तबाह करवा दिए, जिन्होंने सब कुछ बर्बाद करवा दिया, लेकिन खड़े रहे और मेरे साथ डटे हुए हैं, वो स्पेशल लोग हैं, उन्हें मेरे दिल में और पार्टी में स्पेशल जगह मिलेगी। दूसरे जो लोग हैं जो मुझे छोड़कर गए हैं प्रेशर की वजह से, वो केस टू केस देखेंगे कि किसने दो नंबरी की है और कौन असल में मेरे साथ खड़ा रहा। परवेज खटक साहब के बारे में, जो खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सीएम थे, उनके बारे में उन्होंने कहा कि परवेज खटक को खटक मैंने बनाया है। वो एक आम सा एक पार्लियामेंटेरियन था, उसे चीफ मिनिस्टर मैंने बनाया, उसे वजीर दिफा मैंने बनाया, मैंने उसे इज्जत दी, लेकिन उसने मेरे मुंह पर थूका और मेरे खिलाफ गुफ्तगू की। महमूद खान का मुझे बहुत ज्यादा दुख है, मुझे सदमा पहुंचा है। साथ साथ और भी गुफ्तगू इमरान खान साहब ने इस हवाले से की है। खासतौर पर उन्होंने कहा कि 9 मई को जिस तरह मेरी तौहीन की गई है और नैब के जरिए, नैब के ऑर्डर्स के जरिए तौहीन करवाई गई है, हालांकि नैब ने यही इंक्वायरी ऑलरेडी बंद कर दी थी। मौजूदा नैब का चेयरमैन लाया इसलिए गया था ताकि मुझे गिरफ्तार किया जाए और मेरी तौहीन आमेज गिरफ्तारी हो। मैं सब साबित करूंगा कि इन सब ने मिलकर ना सिर्फ मुझ पर झूठ बोला है, बल्कि इससे पहले जो तोशाखाना से लोग गाड़ियां लेकर गए हैं और सारे मामलात लेकर गए हैं, मैं उनके बारे में भी अब खुलकर बातचीत करूंगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में दो थे, यानी बड़े क्लियर मामला थे। एक तो इमरान खान ने, जो हुमायूं दिलावर साहब हैं जो तोशाखाना के केस सुन रहे हैं, उनके ऊपर जो एतराजात कर रखे हैं कि जज अनबाइस्ड नहीं है,
यानी ये 22 जज है मुकम्मल तौर पर, फेसबुक पोस्टें करते रहे, ये शट अप यू शट अप कहते हैं और एक बड़े गुस्से में है और बहुत जल्दी जल्दी में ये मेरे केस को सुन रहे हैं, लिहाजा जज के ऊपर एतराजात थे। और दूसरा ये कि जो ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार है वो क्या होना चाहिए, उस हवाले से भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर रखी थी कि हम 1 महीना पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों दरखास्तें हम दे चुके हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के ऊपर आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई में हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, लेकिन हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अहकाम जारी कर देते हैं कि वो बराए मेहरबानी इन दोनों चीजों को सुने और इसके ऊपर कोई फैसला सुनाए। अब ये दोनों चीजें वही वाली हैं, जज के हवाले से या फिर ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार के हवाले से, तो मामला वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेंक दिया गया है और कभी इधर कभी उधर। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि खान साहब को तोशाखाना में असल में फारिग करना है, तोशाखाना ही वजह बनेगा इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन का। लेकिन एक और बड़ी आज इंटरेस्टिंग चीज हुई है और ये बहुत हैरान कुन है, ये रूल ऑफ लॉ वाले माशरों में नहीं होती, ये परवेज इलाही साहब के हवाले से है। और आज जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से इस्तफसार कि हमारी पुलिस के यानी उनसे पूछा गया कि परवेज इलाही साहब कहाँ हैं, जो जज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल हैं, उन्होंने डीजी ऑपरेशंस लाहौर से पूछा कि जनाब परवेज इलाही साहब कहाँ हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जी हमारी पुलिस रावलपिंडी जेल के बाहर मौजूद है और जो रावलपिंडी जेल के हुकाम हैं वो परवेज इलाही को हमारे हवाले नहीं कर रहे। इस पर मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने पूछा कि अदालत की इजाजत के बगैर लाहौर से आपने परवेज इलाही साहब को कब इस्लामाबाद मुंतकिल किया है। इस पर जो डीआईजी ऑपरेशन थे उन्होंने कहा जी हमने बस वो उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था और उन्हें ले जाया गया था पिंडी, बस पहुंच गए पिंडी। और इस पर मोअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि आज 3 बजे तक पेश करें परवेज इलाही साहब को। तो ये अदालत को पता नहीं है, मोअज़्ज़ज़ जजेस को पता नहीं है कि कौन किस जेल में है और उसके बाद उसे कहां पर भेज दिया जाता है। तो ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है जो पाकिस्तान में चल रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।